अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमारी ढेरों दुआएँ आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। हमारी जो गुज़ारिश होती है वो हमेशा यही होती है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और इसके अलावा इसको जितने ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में सेंड कर सकते हैं, उस पे सेंड करें, क्योंकि जब आप वहाँ पर सेंड कर देते हैं, तो फिर हमारा जो आधा मकसद है वो है इसको वीलॉग को करने का, क्योंकि फिर ज़ाहिर है बहुत सारे दूसरे दोस्त जो हैं वो भी इस पे पहुँच चुके होते हैं। ख़ैर अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज सुबह के वीलॉग तो चलती-चलती आवाज़ को क्या हो गया उसके लिए माज़रत। मैं ज़ाहिर है जाके चेक करूँगा कि क्यों ऐसा हुआ है, जाके होना नहीं चाहिए। अ, हालाँकि शुरू में मैंने जब उसको अपलोड किया था तो आवाज़ उसकी ठीक थी, लेकिन आगे जाके पता नहीं आवाज़ को क्या हुआ, ये जाकर चेक करूँगा इंशाअल्लाह ताला। और फिर देखेंगे उसमें क्या मसले-मसाइल हैं। अच्छा, चलते हैं जी ज़रा अपने विलो की तरफ। विलो के आगाज़ से कबल मैंने आपको मलिक रियाज़ की ओपन ऑफर से मुतल्लिक बताऊँ। मलिक रियाज़ भी शायद समझ चुके हैं कि फितने का साथ देने का कोई फ़ायदा नहीं है। मलिक रियाज़ ने ट्वीट में ओपन ऑफर की है और कहा है कि 50 साल से पाकिस्तान में कारोबार से वाबस्ता हूँ। मैंने पाकिस्तान में रहते हुए बहुत से अतराव जो है ना वो उतार-चढ़ाव देखे हैं। हर मुश्किल दौर का हमने अल्लाह ताला के फ़ज़ल से कामयाबी से सामना किया है। हालात के आगे हथियार डालने के बजाय हमने दिग दुगनी मेहनत को तरजीह दी है। पाकिस्तान के हर शहर बशमूल लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में तेज़ रफ़्तार डेवलपमेंट पे तवज्जो पर मरकज़ रखी है। अनगिनत चैलेंजेस के बावजूद हम आज भी इसी जज्बे से काम करने में मसरूफ़ हैं। अगरचे पाकिस्तान अपने मुआशी अ, लिहाज से बदतरीन दौर से गुज़र रहा है। हालिया सालों में ज़ुल्म और तशद्दुद में इज़ाफ़ा हुआ है, लेकिन मेरा तजुर्बा आज भी मुझे यही कहने पर मजबूर करता है कि अगर पाकिस्तान में साज़गार बिज़नेस माहौल कायम किया जाए, नफ़रत की दीवारें गिरा दी जाएँ, जुल्म का खात्मा हो, तो अल्लाह के फजल से मेरे पास ऐसे आइडियाज हैं जिन पर अमल करके पाकिस्तान की तमाम आबादी के लिए न सिर्फ बुनियादी सहूलतें बशमूल रोजगार, घर, तालीम और सेहत पहुंचाई जा सकती है, बल्कि मुल्क के रियल स्टेट सेक्टर को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। मलिक रियाज ने अपनी खिदमात मुल्क की तरक्की के लिए पेश करने का ऐलान किया है, ऑफर किया है, और मेरे ख्याल में भी इस पर मुस्बत रद्द अमल देना चाहिए, देना भी जरूर चाहिए। मलिक रियाज साहब से आपके लाख इख्तलाफात हो सकते हैं। ज़ाहिर है इतना बड़ा इंसान बनने के लिए रास्ते में काफ़ी चीज़ें उसने अपने पैरों में रोंदी होगी, लेकिन इसके बावजूद एक पूरा बिज़नेस मॉडल तैयार करके दिया, जिससे उसने खुद तो ज़ाहिर है अरबों रुपया कमाया, लेकिन उसको फ़ॉलो करते हुए बहुत सारे दूसरे लोगों ने और मुल्क ने भी अ, अरबों डॉलर की, अरबों रुपए की रेल-पेल हुई, और जिसको आगे जाकर ज़ाहिर है इमरान खान साहब की वजह से या इमरान खान साहब के दौर में जो मसाइल पैदा हुए, मलिक साहब अब कह रहे हैं कि वो इस चीज़ को मतलब करना चाहते हैं तो मान लें, अच्छी बात है। लें उनसे काम, लगाएँ उनको काम पर। वो खुद भी काम करें और पाकिस्तान के लिए भी करें, बल्कि बहुत सारे लोगों को घरों देने का जो वादा किया गया है, तो मलिक रियाज से बेहतर उस पे अच्छा प्लान बनाकर कौन दे सकता है। तो यहाँ पर भी मलिक रियाज साहब से फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। पीटीआई आईनी तरमीम के खिलाफ बहुत कोशिश कर रही है, तरमीम ना हो पाए, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए। इस मकसद के लिए पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की है। इनका मकसद था कि दरखास्त किसी ईमानदार के पास लगे और वह हुकूमत को तरमीम से रोक दे, लेकिन काजी ने प्लान सारा उल्ट दिया, दरखास्त अपने पास समात के लिए मुकर्रर कर ली, और यूं पीटीआई को जो है वो नजर आ रहा था कि रिलीफ मिलेगा, लेकिन लगता है कि रिलीफ नहीं मिलना। काजी ने यह कहकर कि आइन साजी पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट को तरमीम करनी चाहिए, और इससे पहले भी तो देखें, अब ये अगर 23 तरमीम होनी है, तो जब से आइन बना है तब से लेके अब तक 22 तरमीम तो हो चुकी हैं, तो ये तरमीम रोकी तो नहीं जा सकती। इसलिए आज फिर पीटीआई ने अपनी दरखास्त वापस ले ली है, ताकि काजी साहब समात ही ना कर सकें। समात होनी थी, समात ना हो सकी क्योंकि एडवोकेट अहमद खान ने आइनी तरमीम के खिलाफ आइनी दरखास्त वापस ले ली है, और सुप्रीम कोर्ट ने मुमकिन आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी है, और यूं समात ना हो पाई। ये कोई भी प्लान बनाते हैं, कोई भी हरबा इस्तेमाल करते हैं, इनके गले पड़ जाता है, उल्टा पड़ जाता है, कामयाब नहीं हो पाते, इसलिए उन्हें काजी बुरा लगता है, और काजी के इसीलिए ये शायद वैर भी पड़े हुए हैं कि वो काजी के खिलाफ मुहिम चलाते हैं कि काजी कहीं तुसी ना ले और मेरा ख्याल है कि काजी साहब तुसी ले भी नहीं रहे। इन हालात में इतनी खिदमत करने के बाद, इतने बेहतरीन काम करने के बाद, अब इस मुल्क में शायद बहुत सारे लोग जो हैं वो काम करना ही ना चाहते हो या ना करें,
क्योंकि जो रिएक्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, माहौल ऐसा बना दिया गया कि कोई भी शरीफ इंसान इस मुल्क में काम करते हुए ज़रूर डरता है और डरेगा। आईनी तरमीम पर एक अहम जी, दरमियान में फिर कुछ शायद इंटरनेट का इश्यू हुआ था। खैर आईनी तरमीम पर एक अहम तरीन इत्तेफाक हुआ है, बताया जा रहा है कि आईनी बेंच बनाने पर इत्तेफाक हुआ है, आईनी अदालत शायद ना बने। लेकिन इसमें भी अहम खबर है, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीकाकार भी बदल जाएगा और 5 या 3 सीनियर जजों में से एक चीफ जस्टिस बनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर की छुट्टी होती हुई दिखाई दे रही है, या तो ये इस्तीफा देंगे या फिर जूनियर के नीचे काम करेंगे। रावी हसन अयूब ने तो एक और अहम तरीन खबर दी है, इशारा दिया है, ठगी शाह, वही ठगी शाह जो चीफ जस्टिस बनने की दौड़ में शामिल है, इसने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं बता सकते। इधर अहम खबर आई है कि सेनेटर इरफान सदीकी ने बताया है कि आईनी तरमीम कल सेनेट में पेश की जाएगी, यानी फैसला हुआ है कि पहले आईनी तरमीम सेनेट से मंजूर कराई जाए, इसके बाद कौमी असम्बली में पेश की जाए। ये अहम पेशरफ्त है। आज मौलाना फजल रहमान की पीटीआई से अहम और हतमी मुलाकात भी है। बहरहाल कौमी असम्बली का इजलास हफ्ते और इतवार को जारी रखने की तजवीज़ पर गौर हो रहा है, यानी इतवार तक हर सूरत आईनी तरमीम कौमी असम्बली से मंजूर हो जाएगी। इधर 9 मई केसेस में फैसलाबाद से बड़ी खबर आई है। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने पीटीआई के रहनुमाओं वजीर आला के पी के अली अमीन गंडापुर, असद उमर की जमानतें खारिज कर दी हैं। दोनों रहनुमाओं की अदम पेशी पर जमानतें खारिज हुई हैं और गंडापुर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म भी दिया है। अब इस पे कैसे होता है, क्या होता है, क्या चीज़ है। दूसरा जो इस वक्त जो सबसे बड़ा पाकिस्तान में प्रॉब्लम चल रहा है, पंजाब में खास तौर पर जिस सूबे में काम होगा, जिस सूबे में कारकर्दगी होगी, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा कोई ना कोई, देखिए मैं 100% कहना चाहता हूं, लेकिन कुछ मार्जिन दे के ये जितना पंजाब में आपको तलबा वाला सीन नजर आ रहा है, इसमें से 90% देखें, इन बच्चों का या इन बच्चों को पढ़ाने वालियों का इतना ज्यादा कसूर इसलिए नहीं है कि 15-18 साल से इनको ये सब कुछ बताया जा रहा था, इनको दिखाया जा रहा था, इनके दिलों में इमरान खान की मोहब्बत भरी जा रही थी, बल्कि जिसे कहते हैं ना, कोट कोट कर मोहब्बत भरी जा रही थी। तो अब यकदम निकालना बड़ा मुश्किल काम है। अब उनको नजर आ रहा है, उनको बताया जा रहा है, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, उनका लव जेल में है, और उसके 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 उसकी उसकी जो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाए, ऐसा नहीं हो रहा, तो उसके बदले में ये सब कुछ होगा। कुछ छोटा सा मौका, कुछ छोटी सी चंगारी मिलेगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें काम डालेगी। अब देखें, तुलबा जो है वो अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनके साथ वकीलों का क्या काम है। वकील उनके साथ खड़े हो गए हैं। कौन से वकील खड़े हो गए हैं? उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील खड़े हो गए हैं। उनके साथ ऐसे लोग पीछे से इसमें आग लगाने में किरदार अदा कर रहे हैं, जिनको कभी ना कभी कोई ना कोई मौका चाहिए और वो मौका पा रहे हैं। फिर दूसरी तरफ एक बहुत ही अफसोस वाली जो बात है वो है आपकी फेक न्यूज, जिसको कभी सीरियस लिया ही नहीं गया और लिया ही नहीं गया। बात करते हैं बैठ के टीवियों पर कि इंग्लैंड में क्या हुआ, लोगों को घरों से निकाल कर गिरफ्तार किया गया जिन्होंने सिर्फ लाइक किया या शेयर किया पोस्ट को। लेकिन पाकिस्तान में धड़ल्ले से अभी मैंने एक वीलॉग एक क्लिप भी किया था गाड़ी में आते हुए, कि एक पोस्ट थी जो इमरान रियाज फैन के नाम से बनी हुई है। उस जो ट्विटर हैंडल है उससे एक पोस्ट हुई तस्वीर, पुरानी तस्वीर थी, जो कि सारा नामी एक खातून है इंग्लैंड में, उसने की थी। पुराना वाकया है, वो बच्चा किसी हादसे में शहीद हुआ, किसी हादसे में अल्लाह को प्यारा हुआ। उसकी तस्वीर लगाकर कहा जा रहा है कि इस बच्चे को पंजाब गवर्नमेंट की पुलिस ने मारा है। और उसके ऊपर जब मैंने वो देखी थी स्क्रीनशॉट, तो 3 लाख लोगों ने देखा था और 12-15 हजार उसको रीपोस्ट कर चुके हुए थे, और वो फेक है। अब बनाने वाला कौन है, चलाने वाला कौन है, नाम किसका इस्तेमाल हो रहा है, वो तो हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों की शनाख्त मौजूद है, वो बहुत सारे टीवी चैनलों पे बैठे हैं, वो अपने आप को सहाफी कहते हैं, वो अपने आप को एंकर कहते हैं, वो आपकी इस तरह की फेक न्यूज फैला रहे हैं, जिनकी वजह से आज ये हुआ है। कल पंजाब की वजीर जो इंफॉर्मेशन की मिनिस्टर है, उन्होंने एक लाइट मूड में बात की, उसको एक बड़ा हवा बना दिया गया। हालांकि वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो ये बता रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, और इंतहाई लाइट मूड में गुफ्तगू थी। तो ये जो फेक न्यूज है, जब तक इस पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जो पंजाब हुकूमत ने फेक न्यूज पर एक लॉ बनाया है उसको लागू नहीं करेंगे, गल मुकनी नहीं। और ये जो पंजाब में स्टूडेंट वाला मामला है, इसको लाइट ना लिया जाए, क्योंकि ये नेचुरल नहीं है,
یہ بنایا ہوا ہے، اور جنہوں نے بنایا ہوا ہے اپنا بنایا ہوا یہ ڈرامہ وہ فلاپ نہیں ہونے دیں گے، اور اس کے ذریعے جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل کر کے رہیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ صبح کے ویلاگ کی ساؤنڈ کی وجہ سے معذرت، انشاءاللہ تعالی اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہو جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپ میں شیئر کریں، کمنٹس کریں جو بھی حصے پہ کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر یہ جو پنجاب کالج کے معاملے پر اور بہت ساری دوسری باتوں پر بھی آپ کمنٹ کریں۔ آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔